नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सनातन हिंदू धर्म इस संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता है और संसार का सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसकी रचना कब और कैसे हुई इसका अनुमान लगाना असंभव है। मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति है ब्रह्मदेव द्वारा। ऐसे ही हमारे धर्म में प्राचीन पुराण भी मौजूद हैं। इन्हीं प्राचीन पुराणों की गाथाओं में नागों का वर्णन मिलता है। इनमें प्रमाणों के साथ लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर आज भी नागलोक जाने के कई खुफिया रास्ते मौजूद हैं। कई बार तो मनुष्य ने साक्षात मणिधारी नागों के दर्शन किए हैं। ये सर्प साधारण सर्पों से आकार में बड़े होते हैं और इनके सर पर मणि होता है जो रात के वक्त चमकने लगते हैं। आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से अवश्य सुना होगा कि उन्होंने मणिधारी नाग के दर्शन किए हैं। हालांकि इन नागों को बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। हिंदू धर्म के पुराणों में नागराज वासुकी, शेषनाग जैसे दिव्य नागों का वर्णन मिलता है। वहीं तक्षक एवं कालिया जैसे भयंकर विषधारी नागों के बारे में भी लिखा हुआ है। शेषनाग को संसार का सबसे विशालकाय सर्प माना जाता है, जिस पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है। आज हम आपको नाग देवता का एक ऐसा चमत्कार बताने वाले हैं जब एक शिव भक्त ने साक्षात नागराज वासुकी के दर्शन किए थे और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ये घटना है 3 साल पहले की महाराष्ट्र में रहने वाली भागीरथी बाई की, जो बहुत बड़ी शिव भक्त थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिव को समर्पित कर दिया था। उनका विवाह छोटी उम्र में हुआ था। उनकी 2 कन्या और 2 पुत्र थे। दुर्भाग्यवश 40 की उम्र में ही उनके पति कैलाश में निवास करने चले गए थे। किंतु भागीरथी बाई की शिवजी पर पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास था। उन्होंने शिवजी की भक्ति करना कभी नहीं छोड़ा। नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना और उनका अभिषेक करवाना उनकी दिनचर्या थी। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वो अभिषेक ना करें या शिव की पूजा ना करें। और शायद इसी की भक्ति से उन पर शिवजी प्रसन्न भी थे। शिवजी की कृपा से उनका परिवार सुखी एवं समृद्ध था। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अत्यंत गरीब परिस्थिति से उनके बेटों ने अपार धन संपत्ति अर्जित की थी। गांव में ही उनकी बहुत बड़ी खेती थी, जहां पर उन्होंने एक शिवलिंग की भी स्थापना की थी। भागीरथी बाई इस बुढ़ापे में भी खेत जाया करती थी। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी और वो बिना थके खेत में कोई न कोई काम करती रहती थी। लेकिन एक दिन भागीरथी बाई के साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। मानो शिवजी ने उनको उनके जीवन भर की पूजा का फल प्रसाद दिया हो। एक दिन भागीरथी बाई शाम के समय खेत से घर पर लौट रही थी तो उन्हें खेत के कुछ कोने में चमकता हुआ दिखाई दिया। वे थोड़ी देर वहां पर रुकी और चमकती हुई चीज की रोशनी गायब हो गई। उन्हें वो कोई भ्रम लगा और वो अपने बेटे की गाड़ी पर बैठकर घर लौट गई। दूसरे दिन भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। उन्हें वही रोशनी फिर से दिखाई दी, लेकिन उन्होंने उस रोशनी के पास जाने की हिम्मत नहीं की और उसे दुर्लक्ष्य करके वहां से चली गई। ऐसा उनके साथ कई बार हुआ। उन्होंने ये बात उनके बेटे को बताई और फिर उनका बेटा भी उस दिन उनके साथ वहीं पर रुका, लेकिन उस दिन उन्हें कोई रोशनी दिखाई नहीं दी। उनके बेटे उसे भ्रम कहने लगे और उसे भूल जाने को कहा, लेकिन भागीरथी बाई ही जानती थी कि उसने जो देखा था वो सच था। फिर भागीरथी बाई को रात में एक दिन सपना आया। सपने में उन्हें एक संत ने उस रोशनी के पास जाने के लिए कहा। सुबह जागने के बाद भागीरथी बाई दिन भर सोचती रही और शाम होने की प्रतीक्षा करने लगी। फिर जब शाम हुई तो उन्हें फिर से खेत के उस कोने में वो रोशनी दिखाई दी तो उन्होंने हिम्मत की और उस रोशनी के पास चली गई। वो वहां पर जो देखा वो नजारा दिव्य था। उस दृश्य को देखकर उनका रोम रोम खड़ा हो गया। वहां पर साक्षात विशालकाय वासुकी नाग अपने सिर पर मणि धारण किए हुए थे। भागीरथी बाई बताती हैं कि वो नाग आकार में बहुत ही बड़ा था और उसका रंग सफेद था। उसके शीश पर एक मणि था जो बहुत तेज चमक रहा था। नाग की आंखें पीले रंग की थीं और फन पर त्रिशूल जैसा निशान था। भागीरथी बाई ने नाग देवता को नमस्कार किया और उनसे आने का प्रयोजन पूछा तो नाग ने फुफकारते हुए कहा, देवी, शिवजी आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं।
और तुम्हारी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है और मृत्यु के पश्चात तुम्हें कैलाश में स्थान मिलेगा। यदि तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी है तो उसे पूर्ण कर लो। आज से 100 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर भागीरथी बाई को दुख भी हुआ और एक हर्ष भी था कि वे उनके साथ आराध्य शिव से मिलने कैलाश जाएंगी। उन्होंने नागराज वासुकी को प्रणाम किया और कहा, मेरी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं है और मैं कैलाश जाने के लिए तैयार हूँ। घर लौटकर उन्होंने ये बात अपने बेटों को बताई तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ और फिर अगले 100 दिन बाद नींद में ही भागीरथी बाई की मृत्यु हो गई। तब उनके बेटों को पता चला कि उनकी माता उनसे सच कह रही थी। फिर उनके बेटों ने खेत में उसी स्थान पर नाग देवता का छोटा सा मंदिर बनाया। वो आज भी अपनी माता के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी मणिधारी नाग के दर्शन किए हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।